वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, आप जिस इंसान से कनेक्टेड हैं या आप जिस इंसान से प्यार करते हैं, क्या वो भी आपके लिए वैसे ही फीलिंग्स रखता है? क्या उस इंसान के भी दिल में आपके लिए ट्रू लव है, या तो सिर्फ ये एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, या सिर्फ एक लस्ट है, या सिर्फ एक मतलब कि एक अट्रैक्शन बेस्ड कनेक्शन है? लेट्स सी, देखते हैं जिस इंसान को आप चाहते हैं, क्या वो भी आपके लिए वही उसी तरीके की ट्रू फीलिंग्स फील करता भी है या नहीं? लेट्स सी, ठीक है। पाइल नंबर 1 पर्पल एंड पाइल नंबर 2 पिंक स्टोन। आप यहाँ पर इसको पॉज कर सकते हैं और अपना स्टोन चूज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने डेट ऑफ बर्थ या अल्फाबेट नहीं रखा आज आप इंट्यूटिवली इसको चूज करेंगे कि आपका जो पार्टनर है, क्या आपको उसी तरीके से प्यार करता है, उसी वे में चाहता है, या यहाँ पर कोई और चीज़ चल रही है, ठीक है। या यहाँ पर कुछ एक ये इंसान आपको यूज़ कर रहा है या इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। आप इस चीज़ को देख सकते हैं, पर्पल पाइल एंड पिंक पाइल, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी पर्पल स्टोन चूज किया है उनके लिए रीडिंग है, ठीक है। क्या आप जिस इंसान से कनेक्टेड हैं, क्या वो इंसान आपके साथ एग्जैक्टली वही फीलिंग्स फील करता है जो आप फील कर रहे हैं? मेडिटेट करें अपने पर्सन को, उस इंसान के बारे में सोचें। मैं शफल कर रही हूँ। क्या वो इंसान आपके लिए सिमिलर फीलिंग्स रखता है, सिमिलर वे में आपको प्यार करता है, या सिमिलर वे में आपको चाहता है या नहीं? लेट्स सी। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। क्या वो इंसान आपको प्यार करता है? क्या वो आपको उसी वे में लव करता है या नहीं? लेट्स सी। हीलिंग फैमिली इशू। ये इंसान अपनी फैमिली की तरफ से एक वुंडेड है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ है। योर लव लाइफ इज बेनिफिट्स एज योर फॉरगिवनेस, योर पार्टनर, योर पेरेंट्स, सॉरी। यहाँ पे कुछ ना कुछ एक आपके पर्सन का एक फैमिली इशू है, फैमिली वुंडेड, एक फैमिली की तरफ से इंसान वुंडेड है, ठीक है। ऐसा हो सकता है लव प्यार एक स्टार्टिंग से ही फैमिली में इसके कहीं ना कहीं इसके पेरेंट्स में कुछ ना कुछ रहा है। जिस इंसान से आप कनेक्टेड हैं वो आपसे एक अट्रैक्शन फील करता है। यू अट्रैक्ट रोमांटिकली लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली, ठीक है। रिट्रीट, ये इंसान आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, एक अपनाइयत फील करता है इसको जो अपने घर से नहीं मिला, जिसको एक केयरिंग, एक नर्चरिंग, वो आपसे बहुत ज्यादा स्ट्रांगली वाइब मिलती है। वो स्ट्रांगली आपके साथ वो ये इंसान फील कर पाता है। मेक द एफर्ट, जो आप इस कनेक्शन में एफर्ट करते हैं इस इंसान के लिए, जिसको आप फील करवाते हैं, वो चीज़ इसको बहुत पसंद है, क्योंकि वो ये इंसान एक घर से वुंडेड है। इसको अपने घर से वो चीज़ नहीं मिली हुई, इसके बैकग्राउंड में नहीं है, इसके पेरेंट्स में उस तरीके से कोई ना कोई इशू रहा है, उनकी एक मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब रही है, या तो इसको वो लव, वो केयर नहीं मिल सकी, वो अटेंशन नहीं मिल सकी जिसको मिलनी चाहिए थी। लेकिन आपसे एक इफेक्शन, लव और वो अटेंशन मिलती है, वो रोमांटिकली इसको वो एक जैसे कि एक हार्मनी और पीस इसको फील होता है, एक हीलिंग फील होती है जो इसको मिल नहीं सका, जो इसके अंदर लैक था ना, जो एक मिसिंग था, वो चीज़ आप इसके अंदर आप जब इससे कनेक्ट होते हैं, वो चीज़ ये इंसान आपके साथ कनेक्ट होकर वो चीज़ फील कर पाता है, ठीक है। सबसे पहले तो इस इंसान को ये चीज़ क्लियर है कि आपसे एक होमली वाइब मिलती है, ठीक है। यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई है। ओके, टैरो से देखते हैं, क्या जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उस इंसान में भी आपके लिए उसी तरीके का लव फीलिंग्स है, इसी तरीके की ट्रू फीलिंग्स वो फील करता है आपके लिए? उस इंसान की ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या है करंट टाइम फ्रेम पे? क्या जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, क्या वो इंसान आपके लिए वही फीलिंग्स फील करता है जो आप इसके लिए फील करते हैं? आपका एफर्ट करना, आपका इसको एक ग्रेट लव शो कराना, ठीक है, आपका इसको एक मतलब कि सपोर्टिव जो आपका हैंड रहता है, सपोर्टिव, ये आपको पर्सन की तरह देखता है, ठीक है। डेथ एंड रीबर्थ, यहाँ पे स्कॉर्पियो एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर ओके, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है? आपकी तरफ वो इंसान क्या फील करता है? आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है? आपके पर्सन को अपना एक पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। अगर आपके पार्टनर को एक चीज फील होती है, यहाँ पर आपके पर्सन का पैटर्न बहुत चेंज है। आपके पर्सन आपको एक पेजेस में, एक मैच की एनर्जी में डील करते हैं। इंसान इन एंड आउट करता होगा, ये इंसान आपसे कनेक्ट होता होगा तो कोई बुरी बात नहीं है, तो कोई ऐसा वो नहीं, ये हाय हेलो हाउ आर यू, कुछ इस टाइप की एनर्जी इस इंसान की रहती होगी, ठीक है। आपके साथ बहुत ज्यादा फ्रेंकली कनेक्ट करना, आपके साथ एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करना, और एक इन एंड आउट एनर्जी,
एक कंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक है, ये आपके साथ बना नहीं रहता, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है इसकी लाइफ में फाइनेंशियल कोई ना कोई प्रॉब्लम है, अपनी एक फैमिली या अपनी फैमिली को जो भी एक प्रोवाइडर है उसकी वजह से इंसान आपके साथ एक मतलब कि बहुत अटैचमेंट या आपको होप्स नहीं देता, ये कंफ्यूज है कहीं ना कहीं, ठीक है। ये इसीलिए आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता है कि आपको फैमिली दे भी पाएगा या नहीं दे पाएगा, ठीक है। इसको जो आपसे मिलता है ना, ये इंसान वो चीज लूज नहीं करना चाहता, ठीक है। एक थोड़ा सा एक इमेच्योर सी एनर्जी, इस इंसान को इस कनेक्शन को लेकर और सीरियस होकर सोचना चाहिए जितना सीरियस होकर आप सोचते हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी बहुत क्लियर है, आपका माइंडसेट बहुत क्लियर है, आप क्या चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन को डाउट है। आपके पर्सन या तो टू ऑप्शंस में जगल कर रहे हैं, या तो ये इंसान दो तरीके की सिचुएशन में जगल कर रहा है, या तो इसको कभी लगता है कि शायद ये आपके साथ आना चाहता है और एक कभी लगता है कि नहीं आना चाहता, ठीक है। जो आपकी तरफ से मिलता है ना, वो इसको कहीं और मूव करने नहीं देता या आपको भूलने नहीं देता या आप इसके माइंड में बने रहते हैं, क्योंकि वो इसकी लाइफ का एक मिसिंग पार्ट है। वो प्यार, वो केयर, वो अफेक्शन, वो फिक्र, वो एक मिसिंग पार्ट है। वो इसको अपनी लाइफ से या अपने पेरेंट्स से या अपने घर से वो बहुत एक कंसिस्टेंटली मिला नहीं, ठीक है, जो आप इसको प्रोवाइड करते हैं। आपके पर्सन को अगर आपके साथ आना है तो अपने पैटर्न्स को, अपनी लाइफ को बहुत चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। वन साइडेड नहीं रह सकता, एक तरफ एक आपको वन साइडेडली फील होता होगा कुछ ना कुछ, ये वन साइडेड नहीं चल सकता, ये दोनों तरफ एक सिमिलर एनर्जी होनी चाहिए। किसी तरीके का स्ट्रेस है, आपके पर्सन थोड़े से फिक्स साइन हो सकते हैं, आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि चीजों को चेंज करना काफी डिफिकल्ट है, कुछ आपके पर्सन होल्ड करके बैठे हुए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोग की सिचुएशन एक डेड एंड पे गई हुई है, ठीक है। आपकी सिचुएशन में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है, आप कितना ही इन्वेस्ट कर लें, आप कितना ही इसको अपना प्यार, अफेक्शन और एक्शन दे लें, आप इसको अट्रैक्शन फील करवा दें या अपनी लाइफ में इसको लाने के लिए आप वो कर लें, ये अपनी फैमिली का बर्डन लेकर चल रहा है। किसी तरीके का चेंज आना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पार्टनर को ये चीज पता है कि अगर आपकी तरफ आना है तो एफर्ट करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, इस कनेक्शन को बनाने के लिए काम करना पड़ेगा, जो कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में होते हुए ज्यादातर काम आप करते हैं। आप इस इंसान को बार बार शो करते हैं कि आपका कितना ऑनेस्ट और ट्रू लव है, आप कितना इस इंसान को चाहते हैं, बार बार आप शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस इंसान को एक इन एंड आउट एनर्जी खत्म करनी पड़ेगी, ठीक है। एक प्लेयर काइंड एनर्जी है, ठीक है, बहुत जल्दी आता है आपकी लाइफ से, बहुत जल्दी चला जाता है, एक रिश्ता बनाता है, कनेक्ट होता है, टाइम स्पेंड करता है, बातें शातें करता है, फिर डिस्कनेक्ट हो जाता है। वो चीज यहाँ पर थोड़ी सी लैक करती है, डिस्टर्ब करती है। आपके पर्सन यहाँ पर आपको इंटरनेट से मिले होंगे, ठीक है, आप दोनों ही एक दफा जब फर्स्ट टाइम मिले होंगे तो एक फैमिली कनेक्शन, मतलब कि एक एज अ मैरिज मटेरियल आप दोनों को ये चीज फील हुई होगी कि भाई, लेकिन आपके पर्सन ने ये बात हमेशा होल्ड करके रखी है, इंसान को आपको देखकर एक मैरिज मटेरियल वाली वाइब आती है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ ये इंसान क्रॉस रोड पर, इसके पास दो रास्ते हैं, या तो ये इस आपकी तरफ आना चूज कर ले, या तो इस सिचुएशन से बिल्कुल एग्जिट कर जाए, मतलब कि बिल्कुल निकल जाए, ठीक है। थोड़ा सा एक ट्रिकी है, ये इंसान आपके साथ बना हुआ तो है, लेकिन एक मिक्स सिग्नल से दे रहा है, क्योंकि जो आपसे मिल रहा है ना, उसको निग्लेक्ट करना काफी डिफिकल्ट है, उसको इग्नोर करना। आप जो सपोर्टिव इंसान है, जितने लॉयल और आप ऑनेस्ट हैं, जितना एक प्योर कनेक्शन आप इसके साथ बिल्ड कर चुके हैं, उसको निग्लेक्ट करना इजी नहीं है। इसको ये चीज फील होती है, बहुत स्लो मूवमेंट है, बहुत स्लो मूवर है, ये इनडिसाइसिवनेस में है, ठीक है। एक मैं आपको बताऊं, आपको छोड़ना आसान नहीं है, ठीक है, आपको इसको अपनी लाइफ में लेकर चलना भी आसान नहीं है। ये बीच मझदार में फंसा हुआ है और ये जानता है कि आपके साथ अगर ये आया तो इसकी लाइफ ग्रो करेगी, ठीक है, इसकी लाइफ में हीलिंग आएगी, इसकी लाइफ में पीस आएगा। ये एक कनेक्शन एक फर्दर एक फ्यूचर बना सकता है, ये कनेक्शन, ठीक है। इस इंसान को बहुत अच्छे से इस बात का अंदाजा है, अगर ये इंसान आपसे कनेक्ट होता है तो चीजें एक पॉजिटिव वे में ग्रो करेंगी, ठीक है। ओके, क्या इस कनेक्शन में ट्रू लव है? भाई आपकी तरफ से तो है, लेकिन आपके पर्सन के लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत हैं, आपके पर्सन की पर्सनल इश्यूज और प्रॉब्लम्स भी बहुत हैं, और आपके पार्टनर जरा एक क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं। आपके पर्सन को चूज करना है, आपके पर्सन स्लो इसलिए हैं, आपके पार्टनर बहुत जल्दबाजी में आपको ना भी नहीं कहना चाहते और आपको हाँ भी नहीं कहना चाहते, ठीक है। ओके, क्या इस कनेक्शन का फ्यूचर है? क्या आप लोग के बीच कुछ हो सकेगा? एक्सचेंजिंग गिफ्ट यहाँ पे है 27, आपकी एज हो सकती है, आपके पर्सन की एज हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे है द फेथ, आपका फेथ यहाँ पर चीजों को चेंज कर सकता है, ठीक है। 17 यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है इस इंसान की। क्लीन इट अप, चीजें क्लीन अप होंगी, चीजें क्लीन होंगी, जो आपको नजर नहीं आ रहा वो आपको नजर आना शुरू होगा। आप ऑब्जर्व करें सिचुएशन में, थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है आपको, ठीक है। टाइम फॉर अ नैप, एक नैप का टाइम है, थोड़ा सा एक टाइम फॉर अ नैप, मतलब एक नैप पे जाएं, थोड़ा सा सोचें, रियलाइज करें, हील करें यहाँ पर,
ट्रुथ टू बी टोल्ड, यहाँ पे ये इंसान अपनी रियल फीलिंग्स या रियल माइंडसेट शो नहीं कर रहा। ट्रेजर आइलैंड बहुत स्लो कनेक्शन है, जैसे कि एक स्लो, भाई इस इंसान का जो एक नेचर है बहुत स्लो नेचर है, ठीक है, बहुत सोच समझ कर एक्शन लेता है, बहुत सोच समझ कर डिसाइड करता है। जब ये डिसाइड कर लेता है, ये जो एक सोच समझ कर इसका डिसीजन मेकिंग बन जाता है, फिर उसको फॉलो करता है, ठीक है, ये डिसीजन करके पीछे नहीं हटेगा। अगर डिसीजन लेगा आपकी तरफ तो ये आपको बहुत अच्छे से जानता और समझता है, फिर उसको ये चीज चलाएगा, ठीक है, ये इंसान मतलब कि उस कनेक्शन को चलाएगा। लेट्स सी देखते हैं, अगर ये वन वर्ड, एक वन लाइनर मैसेज अगर आपको कुछ देना चाहे तो क्या कहेगा। लेट्स सी, देखें आप, आपके पर्सन अगर आपको कुछ कहना चाहते हैं तो वो क्या कहना चाहेंगे। जिस इंसान के लिए रीडिंग देखना चाहते हैं वो इंसान आपको अगर कुछ अभी इस वक्त कहना चाहे तो क्या कहना चाहेगा। आपका फेथ है यहाँ पर, आप इसके लिए बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, आपके पर्सपेक्टिव हो सकता है, ठीक है, आप बहुत क्लियर हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको यहाँ पर हीलिंग के लिए आपको पेशेंस में रखने की जरूरत है अपने आप को, आपको कुछ यहाँ पर एक्शन लेने की जरूरत नहीं, कुछ आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, और इसको अपनी मर्जी से डिसीजन मेकिंग करने दें। अगर आपने कुछ करा तो बाद में जाके चीजें खराब होती है, ठीक है। इंसान आपको क्या कहना चाहता है, ओके। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, ये इंसान अक्सर आपके बारे में सोचता है रात को जागते हुए, ठीक है, ये जब सोने जाता है तो आप कहीं ना कहीं इसके माइंड में आ जाते हैं, ठीक है। मैंने कहा ना, आपसे पीछा छुटाना या आपको इग्नोर करना या आपकी मेमोरीज को स्किप करना या आपको भूल जाना इतना इजी नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है ये, क्योंकि आपने इसको वो दिया है इसकी लाइफ में आके जो मिसिंग था, ठीक है, आपने वो फुलफिल किया है, वहां पर आपने मरहम रखा है जो इसकी लाइफ में बहुत टाइम से जख्म था। लोग तो मिलते थे लेकिन लोग इसका इस्तेमाल करते थे, यूज करते थे और चले जाते थे। ये बात भी ट्रू है कि अपनी फैमिली लाइफ की वजह से काफी स्ट्रगल कर रहा है, उनका बर्डन, उनका स्ट्रेस भी उठाता है, उनको प्रोवाइड भी करता है, एक स्ट्रगल वाली लाइफ है, ठीक है। मैं इस इंसान का नहीं बोलूंगी कोई प्रॉब्लम है, एक डेस्टाइन है, ठीक है, सब कुछ एक डिवाइन टाइमिंग है। आप लोग यहाँ पर रीयूनियन में आएंगे लेकिन एक डिवाइन टाइमिंग पे आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपको अपने माइंड को क्लियर रखना पड़ेगा और बहुत पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत स्लो कनेक्शन है। टू बी टोल्ड, ये आपको लेकर जो ये भी जो आया है ना मैसेज, ये इंसान अक्सर आपके बारे में सोचता है, ये भी शो नहीं करता होगा क्योंकि इसने एक मार्क्स वेयर करा हुआ है ताकि अगर कल कोई आपको छोड़े भी तो आपको कोई दुख ना हो, ठीक है, ओके। पाइल नंबर 2, अब आपकी रीडिंग देखेंगे। पाइल नंबर 1 की रीडिंग थी ये। ओके, जिन्होंने ये पिंक पाइल चूज की है या पिंक स्टोन चूज किया है, ठीक है, ये उनकी रीडिंग है कि आप जिस इंसान से कनेक्टेड हैं, क्या वो इंसान आपको ट्रू लव करता है, उस इंसान और आपके बीच क्या, जिस इंसान के लिए आप बहुत ट्रूली जेन्युइनली कनेक्टेड हैं या ट्रू लव में है, क्या उस इंसान के दिल में भी आपके लिए वही फीलिंग्स हैं। लेट्स सी, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, हस्बैंड है, वाइफ है, आप सोच सकते हैं, ठीक है। वो इंसान आपको लेकर क्या फील करता है, उस इंसान की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, एग्जैक्टली उसके दिल में आपको लेकर क्या चलता है, ट्रू इंटेंशन, ट्रू फीलिंग्स, कुछ भी कह सकते हैं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, ये इंसान ऑप्टिमिस्टिक रहता है इस लव लाइफ को लेकर, ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग करता है, फेथ रखता है, ठीक है, गेटिंग टू नो ईच अदर, ये इंसान आपको ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता है, ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, और बहुत सी चीजें चाहता है कि आप दोनों एक दूसरे को बताएं, एक दूसरे के साथ शेयरिंग पे आए, ठीक है, ये इंसान आपको और जानना चाहता है, ठीक है, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ये इस कनेक्शन को एक और चांस देना चाहता है। शायद आप लोग पास्ट में एक दूसरे को चांस दे चुके हैं, को डिपेंडेंसी इशू थे आप लोग के रिलेशनशिप में पास्ट में, ठीक है, ट्रस्ट, यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी है, आप लोग के बीच सिचुएशन में ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। ऐसा हो सकता है पास्ट में एक फन फ्लर्ट रहा है जिसकी वजह से ट्रस्ट ब्रेक हो चुका है, कोई ना कोई को डिपेंडेंसी इशू रहे जिसकी वजह से कनेक्शन ब्रेक हो चुका है एक बार आप दोनों का, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्टिमिस्टिक रहा जा रहा है इस वक्त इस कनेक्शन के लिए। अगर आप लोग दोबारा मिले हैं, दोबारा कनेक्ट हुए हैं, बहुत टाइम बाद आप लोग की दोबारा बातचीत हुई है या आप लोग एक सेकंड चांस दे रहे हैं, तो इस कनेक्शन को आपके पार्टनर बहुत पॉजिटिवली आपके साथ कनेक्टेड है, पॉजिटिवली सोच रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन क्या आपके साथ, आपके लिए ट्रूली क्या फील करते हैं, इस इंसान के दिल में आपके लिए ट्रूली क्या है, जिस इंसान के बारे में आप इस वक्त सोच रहे हैं वो ट्रूली आपको लेकर एग्जैक्टली क्या फील करता है, उसकी ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ओके। यहाँ पे है क्वीन ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इस इंसान की लाइफ में मैं आपको सच बताऊं तो ऑप्शन बहुत है, ये खुद बहुत अट्रैक्टिव और चार्मिंग पर्सन है, ठीक है, इसकी पर्सनालिटी बहुत मैस्मराइज करने वाली है, ठीक है, काफी ज्यादा
ये इंसान एक मतलब के लीड लेने वाला इंसान है, ठीक है, मतलब कि हर चीज की लीड लेता है, हर चीज की जिम्मेदारी लेता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है ये इंसान, ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ये इंसान लेता है, ठीक है। क्वीन ऑफ फेंस की एनर्जी है यहाँ पर, अट्रैक्टिव, चार्मिंग, लविंग, ठीक है, लोग अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरफ। इंसान आपको लेकर और क्या सोच रहा है, इसकी लाइफ में मल्टीपल ऑप्शन और चॉइसेस रही हैं। इसके दिल में आपके लिए स्ट्रॉन्ग पैशन है, ठीक है, एक पैशन है आपको लेकर, एक स्ट्रॉन्ग पैशन है। पास्ट में इंसान इस सिचुएशन से भाग रहा था, आपके साथ साइकिल स्टार्ट नहीं करना चाह रहा था, आपको गोस्ट कर रहा था, आपको फेस नहीं कर रहा था, या आपके साथ सिचुएशन को क्लियर नहीं करना चाहता था, लेकिन ये सब चीजें रिवर्स हो चुकी है, ठीक है। काफी पैशनेटिव है आपको लेकर, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन, मैग्नेटिक पुल फील कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और यहाँ पर इंसान आपके साथ एक बैलेंस मेंटेन करना चाहता है, ठीक है। पास्ट में ऐसा हो सकता है मल्टीपल चॉइसेस की वजह से थर्ड पार्टी भी रही है कोई ना कोई, इसने आपके ऊपर किसी और को भी चूज किया हो सकता है, तभी आप लोग का रिलेशनशिप एंड हुआ था, और वो इस इंसान ने कहीं ना कहीं किया होगा, ठीक है। इंसान आपके साथ एक मैरिज कमिटमेंट के बारे में सोच रहा है, ठीक है, आपके साथ स्टेबल, बहुत ग्राउंडेड देख रहा है आपको, स्टेबल देख रहा है, एक बहुत सोल, बहुत मतलब कि एक रिसर्च करने के बाद और एक एक्सप्लोर करने के बाद ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। जो इसके एक्शंस है ना वो काफी ज्यादा एक्सप्लोर करने के बाद बने हैं ये इस तरीके के। आपको लेकर सोचना, आपके लिए एक्शन लेना है, ये चीज इसके दिमाग में चल रही है कंटिन्यूसली। इधर टीम वर्क करना पड़ेगा, पास में टीम वर्क नहीं था, पास में ये एफर्ट नहीं डाल रहा था, पास में एक बेगाना सा इंसान बना हुआ था, और आप यहाँ बहुत कोल्ड हुए हैं इसको लेकर, ठीक है। कुछ ऐसा हुआ है, इसने आपको कोल्ड कर दिया, इसने आपको मल्टीपल टाइम रिजेक्ट किया है, एक कोल्ड एनर्जी है, ठीक है। इस चीज का स्ट्रेस आपने बहुत ज्यादा लिया है, ठीक है। अपने आपको आप एक टाइम तक बहुत मेंटल स्ट्रक और मेंटल ब्लॉकेजेस में फील कर रहे थे। इस इंसान की करंट फीलिंग्स में आप 24/7 चल रहे हैं, ठीक है। ये आपको लेकर मैरिज सोच रहा है, कमिटमेंट सोच रहा है, ठीक है। आपके साथ कुछ स्टेबल ये इंसान करना चाहता है, ठीक है। आपके साथ इसकी कम्युनिकेशन हो रही है, लेकिन बहुत ज्यादा पेजेस के लेवल पे हो रही है, बहुत ज्यादा एक इनिशियल लेवल पे आप लोग कनेक्टेड हैं, बातें होती हैं, ठीक है, लेकिन बहुत लाइट हार्टेड। ये आपको लेकर बहुत सीरियस हो रहा है, क्योंकि ये अब सब कुछ घूम फिर कर आ चुका है, और आपको ये इंसान एक्सेप्ट करना चाहता है, ठीक है। आपके साथ कुछ न्यू मैनिफेस्ट करना चाहता है, ठीक है। ओके, इसका ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए करंट टाइम फ्रेम पे, आपके साथ कम्युनिकेट करना, ठीक है। हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हो सकती है जो ये इंसान करना चाह रहा है, या आपको हील करना चाहता है, आपके साथ बातें करना चाह रहा है, ठीक है। ये आपके ऊपर स्ट्रक फील कर रहा है खुद को, इसके पैशन, इसका स्ट्रांगली इसका एक माइंडसेट आपके ऊपर स्ट्रक हुआ है। ये किसी और चीज को या किसी और इंसान को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है। बहुत क्लियर है आपको लेकर कि इस कनेक्शन में इसको न्यू स्टार्ट चाहिए, बैलेंस चाहिए, ठीक है, स्टेबिलिटी चाहिए, बहुत क्लियर हो चुका है मेंटली तौर पे, एक क्लियर माइंडसेट है इसका कि आपके साथ इसको आगे बढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इसको, ये वो टाइम है यहाँ पे आप इसको चॉइस चूज करना ही पड़ेगा, डिसाइड करना ही पड़ेगा, यहाँ पे मैरिज करनी है या नहीं करनी इसको। अब अपने ये मेंटल ब्लॉकेजेस या किसी मेंटल स्ट्रेस में नहीं रह सकता, एक राइट ये टाइम है, अब चॉइसेस का टाइम है, अब चीजें चेंज होंगी बहुत स्ट्रांगली, आप बहुत लॉन्ग टाइम से इस कनेक्शन में कनेक्ट हो सकते हैं। आपके पर्सन को एक डिवाइन प्रेशर भी है, और ये वक्त का भी एक खेल ऐसा है कि आपके पार्टनर को चूज करना है, आपके पर्सन को इस कनेक्शन में एक फैमिली चाहिए या नहीं चाहिए, आप चाहिए या नहीं चाहिए। अब वो टाइम है, या तो ये आप अपनी जिंदगी में न्यू बिगनिंग कर लेंगे, या तो ये इंसान न्यू बिगनिंग करेगा, या तो आप लोग एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। अब रास्ते अलहदा होने का टाइम है, आप लोगों ने एक दूसरे को बहुत टाइम दे दिया, बहुत आप लोगों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, आप लोग की एक जर्नी रही, बहुत कुछ एक दूसरे से सीखने को मिला, लेकिन अब ये उस आप लोग उस पॉइंट पर आकर खड़े हुए हैं। अब इस कनेक्शन, अब कुछ न्यू चैप्टर, कुछ न्यू कहानी लिखी जा रही है, ठीक है। जैसे कि किस्मत कुछ और लिख रही हो, किस्मत कुछ यहाँ पर आप इस कनेक्शन में, अब आप इस इंसान से कुछ चाह रही हो, ठीक है। अब आपके पर्सन को चूज करना ही पड़ेगा, आपके पर्सन इस कनेक्शन को या इस स्किप नहीं कर सकते इस थॉट को, ठीक है, अपने माइंड से नहीं निकाल सकते, या आपके पर्सन एक्शन ना ले, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आपके पर्सन को एक बाय हुक और कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर और क्या चल रहा है। हायर पावर, यहाँ पे डिवाइन, आपके पर्सन को मैंने कहा ना, यहाँ पे यूनिवर्स इस कनेक्शन की बैक पे है, यूनिवर्स यहाँ पे इस कनेक्शन को देख रहे हैं, ठीक है। डिवाइन इंटरवेंशन है आपके पर्सन की लाइफ में, आपके पार्टनर को अब चूज करने के लिए पुश किया जा रहा है, फोक इन द रूट। आपके पर्सन सारे यहाँ पे डिवाइन जितनी भी फोक थी ना उसको रिमूव कर रहे हैं, जो भी आप लोग के बीच एक फोक थी, कंफ्यूजन थी, अनक्लियर था सिचुएशन, क्लियर अब आपके पर्सन का माइंड क्लियर हो रहा है इस कनेक्शन को लेकर।
अदर साइड अपनी लव लाइफ को लेकर आपके पर्सन ने सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया, सब समझ गए, कम टू द एज, एक एज पे आ चुके हैं, डिसीजन मेकिंग का टाइम है, ठीक है। चीजों को, नेगेटिविटी को छोड़ने का टाइम है, पॉजिटिविटी की तरफ जाके मूव करना है। लॉयल हार्ट, ये इंसान जैसे कि अपने हार्ट को अंडरस्टैंड कर रहा है, टिकटॉक की एनर्जी है यहाँ पे, डिवाइन टाइमिंग है। लॉयल हार्ट, इंसान इस रिश्ते में एक लॉयल होना चाहता है, आपके साथ एक पॉजिटिव होना चाहता है, एक लॉयलिटी ये इंसान अब आपको शो करना चाहता है। मैंडिंग, ओके, आप तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंडिंग चाहते हैं। ऑब्जर्वर, आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, आपको सोल बॉन्ड, सोल कनेक्शन फील होता है इस इंसान से। और सिंस ये कनेक्शन एक एंडिंग के बाद एक न्यू बिगनिंग पे जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन को, आपके पर्सन का मूवमेंट या आपके पर्सन का डिसीजन बहुत मैटर करता है। ये वो टाइम है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आप लोगों ने शायद मल्टीपल टाइम एक दूसरे को टाइम दे दिया, मल्टीपल टाइम आपने एक दूसरे को बार बार फॉरगिव कर दिया, लेकिन अब ये वो टाइम है, अब डिसीजन मेकिंग का टाइम है। या तो आप लोग एक साथ आएंगे, या तो आप लोग अपनी अलग अलग अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाएंगे। कुछ एज का तकाजा ऐसा है, या शादी होनी बहुत जरूरी है अब, ठीक है, अब टाइम नहीं रह गया है, ये मैरिज की एज है या मैरिज का टाइम फ्रेम है। फैमिली प्रेशर है, सोसाइटी प्रेशर है, दोनों के ऊपर कहीं ना कहीं। या तो ये इंसान अपनी फैमिली में आपकी बात करेगा, या तो आप लोग अब इस बार अपनी अपनी लाइफ में एक अकेले अकेले मूव ऑन करेंगे, ठीक है। अब एक दूसरे का आसरा नहीं रख सकते, अब दोबारा मिलने का टाइम नहीं है। अगर यहाँ पे डेस्टिनी कुछ चाहती है, तो यहाँ पर डेस्टिनी में कुछ ना कुछ है आप लोग के लिए, ठीक है। अच्छी एक कार्ड लूंगी यहाँ पे, भाई डिवाइन यहाँ पर आप लोग के रिलेशनशिप को एक हील कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी बिल्डिंग ब्लॉक्स या एक बहुत ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस है ना, उनका टाइम खत्म हो चुका है। चॉपवुड, एक क्लैरिटी है, डिवाइन आप लोग को क्लैरिटी दिखा देंगे, ठीक है, मतलब कि आपके पर्सन को एक क्लियर कट दिखा देंगे, खासतौर पे आपके पार्टनर। देखते हैं आपके पार्टनर अगर आपको वन लाइनर मैसेज कोई इस टाइम देना चाहिए, इंसान आपको इस वक्त अगर अभी कुछ भी कहना चाहे, क्या कहेगा इंसान राइट नाउ? अगर आपको कुछ अभी कहना चाहे तो क्या कहेगा? इंसान आपको भूल नहीं पाया, इसने बहुत कोशिश करी आपको भूलने की, ठीक है, इसने आपको अपने दिल दिमाग से निकालने की बहुत कोशिश करी। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक, ठीक है, आप इससे बात करते हैं म्यूजिक के थ्रू आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर म्यूजिक का बहुत ज्यादा एक लेना देना है, या म्यूजिक से आप लोग एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है। आप लोग की बातें, आप लोग का टेलीपैथिक कनेक्शन हो सकता है। आपके पर्सन ने आपको छोड़ने की बहुत कोशिश करी, लेकिन किस्मत ने आप दोनों को दोबारा बार बार एक साथ एक सामने लाके खड़ा करा। जो भी आप यहाँ इस कनेक्शन में, आप या ये इंसान इस कनेक्शन को बहुत रेजिस्ट कर रहा था, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था। ये वो कनेक्शन है जिसको लाख रेजिस्ट करने के बावजूद, लाखों बार इसको एक ब्लॉक और डिस्कनेक्ट या बहुत ज्यादा इस कनेक्शन को खत्म करने के बावजूद, आप लोग अपनी जिंदगी में अलग अलग जगह आगे बढ़ने के बजाय एक दूसरे के सामने वापस आके खड़े हो जाते थे, ठीक है। और आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है, इसने आपको भूलने की भी बहुत कोशिश करी, अपनी जिंदगी से निकालने की भी बहुत कोशिश करी, लेकिन कुछ यहाँ पर डेस्टाइन है, कुछ डेस्टिनी यहाँ पर आप लोगों से चाहती है। इसलिए ऑप्टिमिस्टिक है, ये बहुत पॉजिटिव सोच रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि अब जानना चाहिए। शायद ये बहुत पुराना रिश्ता है, लेकिन फिर भी आप लोग एक दूसरे को सही से जान ही नहीं सके, क्योंकि एक इंसान एक्सेप्टेंस पे नहीं था, रेजिस्टेंस पे था, ठीक है। तो इस रीडिंग को इम्पैक्ट रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।